श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा का नमस्कार। यह कल की अवतार नंबर्स की दुनिया 906 906 प्रेम प्यार के लिए होता है, सुखी संसार के लिए होता है। दोस्तों आज बताते हैं कहानी दोस्त अपनी और अपनी माँ की। देखो भाई लोग, आप सभी लोग जितने भी इंसान हो उन सबको जन्म गर्भ से मिला। जब पेट में बच्चा होता है ना तो माँ सोचती है कि मेरा बेटा हो, बहुत अच्छा हो। तो सोचो श्री गणेश को मेरी माँ ने बहुत हाथों से बनाया था, एक इंसानी रूप का पुतला, है ना। तो यार जब आजन्मा रूप बनाया पुतला इंसानी, तो उसकी इच्छा भी होगी ना कि अपने श्री गणेश को गर्भ से जन्म दे, अपने पेट से जन्म दे, 9 महीना पाल के जन्म दे। दोस्त ये कहानी श्री गणेश की है। आज मैं कहूँ कि मैं श्री गणेश हूँ तो लोग मालूम समझेंगे, टोपा, हमें चूतिया समझेंगे, कहेंगे मैं पागल हो क्या, हाथी वाले सर में थे। इसीलिए कहते हैं अगर श्री गणेश का इंसानी रूप का सर था ना, पूरा इंसानी रूप का था, और उस सर कटा तो महाकाल ने इंसानी सर क्यों नहीं लगाया, क्यों हाथी का लगा दिया। और हाथी का लगाना था तो बकरे का क्यों मंगाया, पता है? नहीं, कोई वजह थी ना, इसीलिए 2 सर कटे। वो 2 सर कटे तो उन जीवों का हुआ क्या, कुछ राज है? नहीं। तो दोस्त हाथी का सर जो था वो श्री गणेश का था, पर धर कहाँ था? धर लखनऊ में पड़ा था। उस समय नाम नहीं था लखनऊ, लखनपुर। हम तो निशान लगाने आए थे त्रेता युग में लक्ष्मण बनकर, एक तरफ जन्मे और एक तरफ आ जन्मे श्री कुश बनकर। तो भाई त्रेता युग की कहानी है सीता और राम की, जिसे कहते हैं सीता और राम। तो भाई मेरे माँ बाप हैं, कोई और नहीं, शिव शक्ति। कहानी लिखी गई थी श्री विष्णु मामा ने, पर किरदार निभाया महाकाल ने। इंसान बनकर आए सतयुग के अंत में, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दानी बनकर। कि इसीलिए कहता हूँ एक ईश्वर ही होता है जो देता है, कभी नहीं लेता। कब लिया मेरे पापा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने, कब लिया राजा रंजीत सिंह ने। दोनों हाथों से दिया, और दोनों तरह से नहीं, हर तरह से दिया। ईश्वर बनकर भी दिया, इंसान बनकर भी दिया, और हर 100 साल में देने ही आता हूँ। राजा रंजीत सिंह भारत को कभी छोड़कर कहीं गया ही नहीं, सतयुग से कलयुग तक। और आज के नेता बचाएंगे, ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनाओगे भाई, जड़ से पाप नहीं खत्म करोगे हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा कंप्लीट। आज बताता हूँ कहानी कैसे शुरू हुई थी। हाथी का सर लगा था पंडित धर्म के लिए, बकरी का सर जो कटा था ना वो इस्लाम धर्म के लिए। भाई 2 धर्म बनाए थे, पंडित धर्म में मतलब A to Z हिंदू, इसीलिए हाथी का सर, बकरी का मुस्लिम के लिए। इसीलिए कहते हैं जैसे 2 आँखें ना, 2 हाथ है ना, 2 पैर है ना, तो ईश्वर के 2 हाथ हैं, एक हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान। नेहरू तो आया था, नेहरू तो भाई कमीना है, ये वही तो विश्वामित्र था। ये रास लीला का पाप जो चलता है ना, तो ये विश्वामित्र ने जन्म दिया, किसी ईश्वर ने पाप नहीं किया। ईश्वर तो आते हैं, वाद्य वचन कर लेते हैं ना तो निभाते हैं, पूरा जीवन तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों बोलें? क्योंकि तुम 84 में भटक के एक बार इंसान बनकर आए हो। अपनी मर्जी जी लो, हिसाब तो मरने के बाद दोगे ना, पर कब तक भाई। इसीलिए कहता हूँ कैलाश पर्वत पे 3 चक्कर लगे थे, और 3 चक्कर लगे थे काहे के लिए? शादी के लिए, अबे रिद्धि सिद्धि से। अबे जब श्री गणेश आए थे शादी तो होती, माँ कहीं ना कहीं तो कराती, शादी के लिए चक्कर लगाए थे। पागल हो क्या, वजह बनाई थी, शादी का ढोंग रचाया था कार्तिक और गणेश ने। क्यों? क्योंकि एक तरफ जन्म लेके आए, कार्तिक बनकर आए मोर परिवार में। तुम लोग सोचते हो पिक्चर में देख लियो भोलेनाथ उनके कार्तिक गणेश का, अरे पागल हो क्या। जीव रूप की कहानी थी हमारी, जीव जंतु पहले बने, इंसान बना बाद में। श्री गणेश आजन्मा बना ना, उस समय चौथा इंसान बना था, समझ लो चौथा इंसान बना था ईश्वरी शक्ति में। बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश में 9 बने थे। 9 से 18 हुआ, 18 हुआ 81, खेल बढ़ता गया, 90 हो गए, 99 हो गए। लेकिन एक श्री गणेश, एक ही श्री गणेश रहा, वो गुप्त रूप में आता रहा। इसीलिए हाथी का सर लगाया गया, क्योंकि अगली जन्म इंसान बन गया ना था, लोग पहचान जाते हैं कि श्री गणेश आ गया है, इसीलिए हाथी का सर लगा था। और 3 चक्कर लगाए तो 33 कोटि देवी देवताओं के लिए लगाए। 3 गुणे 33, 99%। 99% की माफ़ी द्वापर युग में बताया, और द्वापर युग में जितना बताया था टोटल वही दिखाने आया हूँ। दुनिया जानती है कृष्णा गुप्त रूप में जन्म लेता है। कैसे? गुप्त रूप में। तो गुप्त रूप में आता है कृष्णा, करता क्या है पता है?
कहानियों में कहानी लिखता है, महान कहानी लीडरों वाली, पढ़ने वाली, लेखक जो दिलचस्पी हो। और इतिहासों में एक ही इतिहास लिखता है अधिकतर, किस नाम का? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी, रानी पुत्र राजा रंजीत सिंह की कहानी। आज कलयुग के कल्कि अवतार में इस धर्म युद्ध में, दुनिया को पता है धर्म युद्ध है, जब जब धर्म की हानि होती है कौन आता है? कृष्णा, है ना। विश्व युद्ध है, इस युग परिवर्तन करने में तो आया, शक्ति चमत्कार लेके लाया था 1999 में, त्याग आया, 7 चक्कर लगा के निकला था कलयुग का अंत करने के लिए। चूतिया, जीरो टोपा, पागल सनकी बनकर घूम रहा था। कहा ना, जुर्म को ख़त्म करने के लिए मुजरिम बनना पड़ता है। तो दोस्त, मुजरिम बनकर अगर मान लो जितने लोग देख रहे हो, मैं उन सभी लोगों से पूछूं, हाँ भैया बताओ कितना हिसाब दोगे? तो कौन कहेगा मैंने पाप किया? कहेंगे भगवान माफ़ कर दो हमको नहीं पता था, गलती होगी, सॉरी। इससे तो क्या बोलोगे? माफ़ी मांगोगे। लेकिन हम हर जुर्म, हर अपने कुकर्म करते हैं, उसकी सज़ा मांगते हैं अपने माँ बाप से। कहते हैं मुझे सज़ा देना, वो सज़ा देना तो दुनिया में कोई पाइस ना हो। क्योंकि हमने कहा ना, सबसे अनोखे हैं, इंजन हैं। तुम लोग माफ़ी मांगते हो, हम मांगते हैं सज़ा हर गुनाह की, अपने कर्मों से काटते हैं। और आज जीवन दिया ये रंग रूप, यहीं छोड़ देंगे, ये अगले कलयुग में उठेगा फिर कली पुरुष बनकर। वहीं कहा ना, 01 श्री विष्णु थे, उसका उल्टा करो ना तो 10 बनता है, वही रावण बने थे। अपने ही रूप से लड़ाई कर रहे थे। सीता उनकी बहन थी, बेटी बना के जन्म दिया अपने अंश से, क्योंकि अंशी तो है श्री विष्णु के सारे। उसके बाद सब रक्तदान देते ना, LIC जीवन बीमा, LIC जीवन बीमा सुना है? उसी तरह पेड़ का जीवन बढ़ गया। तो दोस्त, ये कहानी श्री गणेश की है। कलयुग के कल्कि अवतार में सत्य चमत्कार दिखाना होता तो कृष्णा को तीर मारा था जितना, जिस वक्त उस वक्त कृष्णा की बैंड बजा देता है। लेकिन लोग कहते हैं भगवान है, सजा दे के चले गए, इसलिए उस वक्त माफ़ कर दिया था। आज इंसान बनकर आया हूँ, दर्द को सहा है, सेम टू सेम बनकर आया, शिकारी को लेके आया। सासुर है हमरे नागिन नेहा का करिश्मा वर्मा, 33 कोटि देवी देवताओं खेल पूरा कराने आई। उससे कहा था तुम 33वीं पर वो भूल के आई थी। उसने कहा था भगवान नसीब में लिख दो A to Z पाप हमरे, हम रणडी रावण की जोड़ी ख़त्म करके आएंगे। और आज देखो यहाँ इंसान उनके भूल गई। दोस्त, 108 पत्नियाँ लाए थे, सबके सब क्या गया, जितनी मिली सब भूलती जा रही, हमें कोई दिक्कत नहीं था। कि हमें फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है, सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन, कर्मों का खेल होता है कलयुग, तो कर्मों पे चल के आए। आखिरी मौका देखने आए पूरी दुनिया को, क्योंकि 99% की माफ़ी बताई थी। और आज 1999 चला गया, 7 चक्कर लगा के निकला था, अगले 49 जन्मों कसमें खाया था कि मम्मी पापा को सतयुग बना के नहीं आया तो कलयुग में, ये कलयुग जो रह रहे ना, किसी को मरने नहीं दूंगा, अगले 49 जन्मों तक गितलाऊंगा। जो सच्चे बचे थे उनको लेके आया हूँ, 3 6 9 नंबर्स की दुनिया में बैठा के आया हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 33 कोटि तो निकला है, 3 6 9 नंबर्स बराबर में 33 बनता है, प्लस में 6 गुणे में 9, 3 6 9 786। 86 में 6 पीछा क्यों है? क्योंकि जिसका खेल है ना बेटा, बताएगा भाई। अल्लाह ने नाम क्यों नहीं बताया? कोई वजह थी। कब्र का राज क्यों नहीं पता? कोई वजह थी। क्योंकि दोस्त, इस्लाम बनाना था, मुस्लिम धर्म, इसलिए महाकाल जाके परिवर्तन करें। क्योंकि हर धर्मों के मालिक महाकाल है। जब हर धर्मों का मालिक महाकाल है तो मुस्लिम धर्म क्या अनोखा हो गया? इसीलिए कहते हैं मक्का में महाकाल रहते हैं। उस वक्त वहाँ वाले जानते हैं, मक्का वाले, कि श्री भोलेनाथ ही हमारे मालिक हैं। लेकिन वो लोग राज नहीं बताते, और फिर उन लोग को इतना पता भी नहीं, उनके वंशों को छुपाया गया। क्योंकि राज खुल जाता तो फिर यार हमारा खेल कैसे खाता। क्योंकि अगले जन्म में इंसान बना के पूरे ब्रह्मांड को लेके आ रहे हैं। हम फिर आ रहे हैं 67 साल बाद, इस जीवन से मर के जाएंगे, फिर 14 अप्रैल लेके आएंगे। देखो पीछे भी 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आज 14 अप्रैल राजा रंजीत सिंह का इतिहास रखना है। फिर अगले जन्म में आएंगे, क्योंकि कृष्णा जन्म भी बता के लेता है ना। आई एम राइट। दोस्त दिन वाले, ये प्रेम एक विश्वास है, प्रेम एक पूजा है, प्रेम एक सत्य है। दोस्तों, ये बात करता हूँ प्रेम की। जो लड़कियाँ होती ना, एक विश्वास की होती है, उनका विश्वास एक बार तोड़ो दोबारा अपने आप टूट जाता। मालूम कैसे? सच्चा कोई मिलता नहीं। इसीलिए कहते हैं माँ बाप की सुनो, अपनी सुनो। नसीब में होगा चल के आएगा, है ना, जाओ मत। लेकिन कहते ना, हमें लालच, हमें चाहिए ये बॉयफ्रेंड खूबसूरत है, मुझे ये गर्लफ्रेंड चाहिए बहुत खूबसूरत है, पहली वाली छोड़ दे दूसरी चक्कर में लगे दिल तोड़ा है। दर्द तो मिलेगा, आज नहीं तो कल कृष्णा देगा। प्रेम के नगरी में रहता है, इसलिए कहते हैं हमें प्रेम पसंद है। फिर भी नफरत लोगों ने देखी नहीं थी, भाई दिखाना पड़ता है। इसीलिए कहता हूँ A to Z मैं ही हूँ।
कलयुग के राम भी हम हैं, रावण भी हम हैं, क्योंकि सतयुग बनाने आए। समझदार हो तो भाई नंबर्स की दुनिया में रहने वालों, 786 वालों, ए टू जेड इंसानी डिब्बों, टॉप क्लास पे जो सच्चे बचे हैं पूरी ईमानदारी से, वो हैं नंबर्स की दुनिया में। उसके बाद जो बचे हैं वो है सनातन धर्म में। बाकी तो सब पाखंडी हैं, स्वार्थी हैं, लालची हैं, कुछ ना कुछ चाहिए। कोई साधु संत बना होता कहता हमको गुरु का पद दीजिए, हमको चेला चाहिए, मतलब किसी न चीज़ की लालच चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू यार, सब बात बताते रहेंगे दोस्त।